ये जब वहाँ से लेने के लिए गए हैं, इनके पास 10-20 गन है, 10 कम से कम, और इन्होंने एक आध 25 फायर करे हैं। लाइसेंस की ना है, अवैध गन। और ये जब लेने के लिए गए पुल पे, रहीसा पुल पे आया है, तो उस जाते वक्त भी इन्होंने फायर किए हैं। जब रहीसा परली साइड से आया है तो उसकी अगुवाई में और फिर फायर किए। गांव गोकलपुर में आज पूर्व विधायक रईस खान के बेटे की दावत में डीजा बजने और हवाई फायर होने के कारण दो पार्टी के लोग आमने सामने हो गए, जिसमें कई हवाई फायर भी हुए, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई गोली नहीं लगी। झगड़े की ये सारी घटना पास ही की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने सारे मामले से पर्दा उठा दिया। आरोप है कि जिन लोगों ने रईस खान के बेटे को दावत में बुलाया, उन्हीं लोगों ने जश्न में अवैध हथियारों से हवाई फायर किए, जिसके कारण मामला तूल पकड़ गया और दोनों पार्टी के लोग आमने सामने हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष पूर्व विधायक रईस खान के करीबी हैं, लेकिन गांव में आपसी पार्टीबाजी के चलते मामले ने तूल पकड़ लिया। सूचना के बाद चांदा का चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने सीसीटीवी में कैद हुई वारदात में फायर करने वाले लोगों की पहचान करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पहले सीसीटीवी में कैद हुई झगड़े की तस्वीरों को देखिए, उसके बाद गोकुलपुर गांव के लोगों की जबानी सुनवाएंगे। गोकुलपुर में मामला सुना था कि भाई कोई दो पार्टी बीच में आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें ERU पुलिस पहुंच गई थी मौका पे। मैं भी मौका पर आ गया हूँ और अभी देख रहे क्या कुछ मामला मिलता है, जो मतलब कार्रवाई की जाएगी। सर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे, उसमें क्या असलियत क्या से क्या नहीं है वो देख रहे थे उसमें। पूर्व मंत्री जो रईस खान के बेटे को डीजे बजाने को लेकर बता रहे हैं, विवाद जो हुआ है। हाँ, अभी पता करते हैं उनसे, जाकर पूछेंगे कौन कैसे किसने क्या करा। वो मामला ये है जी, हमारे जो रईसा मंत्री जी हैं, उसके एक लड़के की शादी है। उसके लड़के की शादी है तो ये दावत थी यहाँ हमारे गांव में। मैं भी रईसा मंत्री का ही आदमी हूँ और वो भी रईसा का ही आदमी है। तो दावत तो खाने में कोई परेशानी ना है। तो रईसा का फ़ोन आया था मेरे पास, मैं मानवता में बैठा था उस टाइम, जब रईसा मानवता होकर निकला है। रईसा ने मेरे से कहा था कि भाई कहाँ है, मैं मानवता हूँ, भाई चलना रहो दावत। तो मैंने कहा यार मैं ना आ रहा हूँ जी। तो थोड़ी देर में मैंने अपने लड़कों को फ़ोन किया, भाई आप मतलब ये कि प्रोग्राम आ रहा है और भाई आप अपनी दुकानों से घर चले जाएं, क्योंकि डीजे वीजे बज रहा है, उससे दिक्कत हो रही है। तो हमारे बच्चे यहाँ से चले गए थे घर को। तो ये जब वहाँ से लेने के लिए गए हैं, इनके पास 10-20 गन है, 10 कम से कम, और इन्होंने एक आध 25 फायर करे हैं। लाइसेंस की ना है, अवैध गन। और ये जब लेने के लिए गए पुल पे, रहीसा पुल पे आया है, तो उस जाते वक्त भी इन्होंने फायर किए हैं। जब रहीसा परली साइड से आया है तो उसकी अगुवाई में और फिर फायर किए हैं। हमारी दुकानों पे आके इन्होंने गाली गलौच किए हैं, बकवास की हैं। हमारे जो यहाँ बच्चे थे वो छोटे मोटे बच्चे थे और यहाँ दब के फायर किए इन्होंने। एक मुस्तफ़ा है और एक साकिर है कोलेखा का, एक वो क्या नाम है साकिफ है आस मोहम्मद का, एक दीनू है दीन मोहम्मद का अनीस, एक क्या नाम है वो मुबीन है, नूर मोहम्मद कालू, और एक सरजू का लड़का है। मतलब ये बहुत सारे हैं इनके पास। ये वीडियो में सारी क्लिप आ रही हैं, मतलब वो दिख भी रहे हैं। जब मामला हो रहा था वो जा रहे थे, तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी थी फायर करने की? तो ऐसे कोई नहीं, वो तो आतंक मचा रहे हैं जी। कोई आतंक है उनका, कोई किसी से नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। और फिर हम झूठ भी बोल सकते हैं, वीडियो क्लिप है, यहाँ कैमरा लगा हुआ है। SHO साहब ने भी देखा है वहाँ। हमारा कोई बच्चा यहाँ नहीं था उस टाइम, जिस टाइम उन्होंने फायर वगैरह करे हैं। वो कुल मिला के ये गाँव में आतंक उनके मुकाबले में कोई नहीं है, इसलिए कि रईसा मंत्री की उनके ऊपर साया है। अभी कुछ दिन पहले रईसा मंत्री के लड़के के ऊपर हाथापाई की थी इन्होंने, उसी को लेकर मतलब इन्होंने अब दावत बोली है कि भाई रईसा मंत्री से हमारा फैसला हो गया। उसकी छत्र छाया में ये मतलब एक आए हैं, इसलिए मतलब एक भाई इन्होंने आतंक फैलाया है। आज़ाद मंत्री भी मौके पर मौजूद था। मेरे बड़े भाई ने रईसा मंत्री से कहा कि भाई ये लोग गलत कर रहे हैं, भाई आप इनको रोको, आपके कहने से मने हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। मानवता से जब मैं आया हूं तो उस टाइम यहाँ मुझे कुछ नहीं मिला।
किसी के लगे वगे तो नहीं? ऐसी कोई चोट किसी की नहीं आई। हवाई फायर किए गए? हवाई फायर किए गए हैं, डीजे पे थे, वो बाइकों पे थे, ऐसे जैसे मतलब वो एक जश्न में फायर किए जाते हैं, ऐसे फायर किए हैं, जैसे एक भय बनाया जाता है। तो ये फायरिंग क्यों क्यों गई वजह? भय, खौफ दे रहे जी। भय मतलब एक गांव में तुम्हारे मुकाबला का कोई नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, इस तरह के जो गलत जो मतलब ये सिस्टम है, ये इसको मतलब ये कि ख़त्म किया जाए। हम नहीं अवैध हथियार से हम खुद नहीं रखते, हम किसी से राजी भी नहीं है कि कोई अवैध हथियार रखे। ये मामला प्रोग्राम का अवैध हथियार तो वैसे भी किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंची? पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं आई, 112 नंबर आई, उस टाइम लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। SHO साहब पुढ़ाना आए, वहाँ यहाँ उन्होंने पूछताछ की है, कुछ नाम लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे। उन्होंने कहा बाद में बयान लेंगे। और उन्होंने यहाँ जो वीडियो जो CCTV कैमरा है, उन्होंने अपने पेन ड्राइव में फुटेज जो ली है, उसमें बाकायदे हथियार दिख रहे हैं, बंदूक दिख रही हैं और चलाते हुए भी दिख रहे हैं। शासन इसमें क्या करता है, इसका हमें इंतजार है।